बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त से कबाब मसाला रेसिपी। तो एकदम ज़बरदस्त रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। इंशाल्लाह आप सबको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। कबाब बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी ऐसी लजीज होगी कि बस खाने वाले खाते ही रह जाएं। तो बताए गए सारे टिप्स और ट्रिक के साथ इस रेसिपी को जब आप तैयार करेंगे तो खाने वाले बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे घर में बनाया है। तो आइए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाना है। और आपकी भी रेसिपी एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बने इसके लिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और बताए गए सारे टिप्स और मेथड को फॉलो कीजिएगा जिस तरह से हमने तैयार किया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 ताज़ी ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेना है। इस ब्रेड क्रम्स को हम कबाब में ऐड करेंगे जिससे कबाब जो है बाइंड होंगे और सॉफ्ट बनेंगे। इसकी जगह पे आप अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स तैयार है, इसे हम साइड रख देते हैं। और इसके बाद चॉपर में हमने यहाँ पे 4-5 टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करके बारीक सा चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा दरदरी देखिए हमने पीस लिया है। प्याज और मिर्चें पानी नहीं छोड़ना चाहिए, बस इस तरह से बारीक दरदरी हो जाए। यहाँ पे 750 ग्राम हमने देखिए बोनलेस चिकन लिया जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये आसानी से पीस जाए। अब इसको चॉपर में हमने ऐड कर देना है। 2 मुट्ठी बारीक कटी हुई हरी धनिया और 1 मुट्ठी हमने इसमें पुदीना ऐड कर देना है। पुदीने से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा तो पुदीना ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ हमने पाउडर मसाले लिए हैं जिसमें हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हमने लिया है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसके बाद इसमें हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। इसके बाद कबाब की सॉफ्टनेस के लिए यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मलाई ऐड कर देना है। इसकी जगह पे आप चाहें तो बटर या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस चॉपर लगा के हमने इसे हल्का सा घुमा लिया है, पीस लिया है। एक बार इस तरह से चला के इसे उलट कर देंगे ताकि अच्छी तरह से सब तरफ से चीज़ें पीस जाए। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया जो डालना रह गया था। अब देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइंड हो गई हैं और काफ़ी अच्छी तरह से बारीक भी पीस गई हैं। तो इन्हें हम शिफ्ट कर लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे कम पानी के साथ पिसा हुआ अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और अच्छी तरह से आधी मिनट के लिए इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह से अदरक लहसुन इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मिक्स तैयार है। और अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के हमने सीखें तैयार कर लेनी है। बहुत लंबी सीखें नहीं बनानी है, इसके लिए मीडियम साइज़ का हमने एक पेड़ा लेना है। और सीख बनाने के लिए आप कोई पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इस तरह की एक वुडन स्टिक ली है और इस तरह से पिरो के हमने इस तरह से देखिए इसकी सीखें बना के तैयार कर लेनी है। तो ये सीख कबाब ग्रेवी बनाने के लिए बहुत लंबी सीखें आपको नहीं बनानी, इस तरह की मीडियम साइज़ की बना लेनी है। अब हल्का सा 4-5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। हीट को अब मीडियम कर देना है और सीखें बना के इस तरह से हमने इसमें डाल के चारों तरफ से रोल करते हुए हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है क्योंकि ये मसाले में पकने वाली सीखें हैं। बस मीडियम से ये पक जाएं, बस इन्हें हल्का सा सुनहरा कलर लाइट कलर आ जाने तक हमने इसे चारों तरफ से फ्राई कर लेना है घुमा घुमा के। और उसके बाद बस इन्हें निकाल लेना है। तो सारी सीखें हमने इसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे इन तैयार सीखों को आप फ्रीजर में जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी दिल चाहे आप इस तरह से अपनी मनपसंद कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पे जितनी सीखों को हमने मसाले में तैयार करना उसे इस तरह से और ये भी थोड़ा सा तिरछा हमने इस तरह से कट कर लेना है। और अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए 150 ml कुकिंग ऑयल में हमने 3 मीडियम साइज़ की फाइन स्लाइस कटी हुई प्याज ऐड करके सुनहरा कलर हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और प्याज़ों पे जब ये इसका हल्का सुनहरा कलर हो जाए जब भी हमने इसे ऑयल से बाहर कर लेना है, क्योंकि जब तक प्याज गर्म रहती है इसके फ्राई होने का प्रोसेस बाहर आने के बाद भी चलता रहता है। थोड़ा भी हमने इसका कलर डार्क कर दिया तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा डार्क हो जाती है, फिर ग्रेवी का जायका भी ख़राब हो जाता है और ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाता है। इसलिए केयरफुली प्याज को जल्दी ही निकाल लेना चाहिए। और बचे हुए ऑयल में हमने 4-5 लौंग, हरी इलायची, 3 और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के हल्का सा कुछ सेकंड के लिए क्रैकल होने दिया ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए। और इसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और बस मीडियम हीट पे फटाफट से इसे अच्छे से भून लेना है। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले और हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। और पाउडर मसालों में हमने लिया 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। लो हीट पे इसे जल्दी से इस तरह से स्टर करेंगे। तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड इसे हमने हल्का सा भून लेना है, इससे ग्रेवी कलर अच्छा आता है जब पाउडर मसाले थोड़े से ऑयल में हल्का सा भून लें। इसके बाद इसमें हमने 1/4 कप 4-5 टेबलस्पून अच्छे से बीट की हुई दही ऐड कर देना है और अब इसे भी मीडियम हीट पे हमने अच्छे से भून लेना है। इसके बाद 4-5 टेबलस्पून हमने इसमें मलाई भी ऐड कर देना है और इसे भी हमने अब अच्छे से भून लेना है। मलाई से ग्रेवी का जायका बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही रिच आता है, तो थोड़ी सी मलाई ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्याज को हमने इस तरह से सूखा ही क्रश कर लिया है, पानी डाल के नहीं पीसेगा वरना ग्रेवी का टेक्सचर जो है ख़राब हो जाएगा। अब इसी ग्राइंडर जार में हमने 2 टेबलस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून मगज़ और थोड़े से हमने नारियल के टुकड़े ले लिए हैं। पानी डाल के हमने इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है।
अब ग्रेवी देखिए अच्छे से भुन गई है, एकदम ऑयल सेपरेट हो गया है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाने पर ग्रेवी जब दानेदार दिखने लगी है तो अब इसमें हमने वो जो पेस्ट हमने बनाया है ड्राई फ्रूट का ये ऐड कर देंगे और इसे भी डाल के अब लो टू मीडियम हीट पे हमने इसे भी फटाफट से आधे मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है। तो बहुत से व्यूअर्स की ये कंप्लेंट होती है कि उन्हें खसखस नहीं मिलती है, तो आप चाहें तो खसखस को स्किप कर दें, उसके बदले आप इसमें थोड़ा सा बादाम या काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो मीडियम हीट पे 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने इसे लगातार चलाते हुए देखिए भून लिया है और अब देखिए ग्रेवी का टेक्सचर कितना खूबसूरत सा आ गया है, एकदम दानेदार ग्रेवी बनके तैयार है, अच्छी तरह से भुन गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस इस पॉइंट पे हमने ये सीखें इसमें डाल देनी है और ये जो प्याज हमने क्रश करके रखा है ये भी ऐड कर देना है और 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, हल्की सी एक भुनाई का टच दे देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, यानी कि ग्रेवी इसकी लगाएंगे तो करीब 1.5 से 2 कप करीब हम इसमें पानी लगा लेंगे। यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ग्रेवी को थोड़ी सी पतली या गाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन ये मीडियम सी थिक ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसा कि किसी भी रेस्टोरेंट से जब आप लाते हैं इस रेसिपी को तो उसका जो ग्रेवी होती है वो मीडियम सी ही होती है। तो यहाँ पे अब हमने करीब ½ टीस्पून खुशबू का मसाला यानी जावित्री, हरी इलायची और जायफल का पाउडर ऐड कर दिया है और इसके अलावा इसमें हमने करीब 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड कर देना है। तो इसे हम लखनवी स्टाइल में बना रहे हैं तो हमने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है, आप चाहें तो स्किप कर दें। तो सारी चीज़ों को हमने इस तरह से मिला देने के बाद 1 टीस्पून ग्रेवी के हिसाब से हमने इसमें नमक ऐड कर दिया और देखिए ग्रेवी में अच्छा सा बॉइलिंग अब आने लगी है। तो अभी 5-7 मिनट इसे और पकाना है लो हीट पे, तो इसकी ग्रेवी और थिक हो जाएगी, तो इसी हिसाब से थोड़ा पानी इसमें और बढ़ा लीजिए। जैसे ये पकेगी और गाढ़ी होगी, जो प्याज वगैरह है वो अच्छे से घुलेगी ग्रेवी में और ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी। तो लो हीट पे 5-7 मिनट के लिए ढक के हम इसे पका लेते हैं और 5-7 मिनट बाद देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारे कबाब ग्रेवी मसाला बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये बनता है। बस एक बार इसे हल्का सा स्टर कर लीजिए। इस पॉइंट पे अगर ग्रेवी आपको थोड़ी थिक लग रही है तो थोड़ा दूध या पानी डाल के दोबारा से आप पका सकते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, किसी भी तरह की रोटी पराठों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट आ रहा हो तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से ये हमने चिकन की बनाई है, आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी सेम रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया ऊपर से ऐड कर दें और तैयार करें इसी तरह की अपनी पसंद, अपनी चॉइस के हिसाब से, चाहे मटन में चाहे चिकन में। और ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।